अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान सारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान सारी। नाज़रीन, आजकल जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है और मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। वाक़या तो नहीं है, ये कहानी है और अगर आप समझदार हैं तो आप इस कहानी से बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो आजकल हमारी आवाम की हालत है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और आप को जब सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हम जो है वो कौन सी आवाम है। तो जी, किसी ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था और उस बादशाह को जब दूसरे ममालिक में जब वहाँ पर प्रोटेस्ट होते थे, वहाँ पर आवाम अपने हक़ के लिए निकलती थी, तो उसको बड़ी खुशी होती थी। एक मर्तबा उसको ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई, उसने सोचा कि जी मुझे प्रोटेस्ट वग़ैरह ये इस तरह से एहतजाज जो हो रहे होते हैं मुझे बड़े पसंद है, तो मुझे भी ना इस तरह का अपनी आवाम की तरफ से कोई ना कोई एहतजाज चाहिए। मैं देखूं भई आवाम ऐसे मुतालबा करें, सड़कों पे निकलें, मुझसे बात करें, मुझे आके कहें कि जी आप हमारा ये काम करें, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। उसको ये ख्वाहिश पैदा हुई तो जी उसने अपने सारे वज़ीरों को जमा किया। ठीक है जी, एक दरबार बुलाया, वज़ीरों को जमा किया। वज़ीरों को बोला कि जी मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाम जो है वो बाकी मुल्कों की आवाम की तरह बाहर निकले, एहतजाज करे, मुझसे मुतालबात करे। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जो आवाम है ना वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले। किसी वज़ीर ने बोला जी आप जो है स्कूलों की फ़ीस बढ़ा दें जी। किसी ने बोला आप किसानों के लिए मुश्किलात पैदा कर दें। किसी ने बोला जी आप टैक्स बढ़ा दें। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। वज़ीर ने जब ये मशवरा दिया टैक्स बढ़ाने का, उसने कहा चलिए जी ठीक है, मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ। अगले दिन जी उस बादशाह की जानिब से टैक्स जो है ना वो डबल कर दिया गया। अब जी बादशाह इंतज़ार कर रहा है, भाई टैक्स तो मैंने बढ़ा दिया है लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई एहतजाज के लिए निकला नहीं है। एक हफ़्ता गुजरा जी, दोबारा उसने दरबार बुलाया जी, उसने वज़ीरों को बिठाया, उसने बोला मैंने तो टैक्स बढ़ा दिया लेकिन अवाम एहतजाज के लिए नहीं निकली। तो वज़ीर ने बोला कि जी आप ऐसा करें, आप टैक्स और बढ़ा दें, मतलब आपने अगर डबल किया ना आप ट्रिपल कर दें। उसने बोला अच्छा चलें ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। वही हुआ, बादशाह ने जो है वो टैक्स दोबारा बढ़ा दिया। इंतज़ार किया, कोई एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकला। दोबारा दरबार बुलाया, उसने बोला भाई टैक्स से तो काम नहीं चल रहा है, अब मुझे कोई ऐसा मशवरा दें कि जिसकी वजह से आप बोलें कि भाई अब तो होगा ही होगा प्रोटेस्ट। वज़ीर ने बोला कि जी आप ऐसा करें कि जब भी सुबह लोग काम पर जाएं तो उससे पहले ना उनके सरों पे 2-2 जूते मारे जाएं। बादशाह ने बोला अच्छा हाँ ये तो बड़ी सही बात है, फिर तो लोग वाकई बाहर आएंगे और एहतजाज करेंगे और मुझे खुशी मिलेगी। उसने बोला चलें ठीक है। हुक्म दे दिया कि जी अब जो भी बाहर निकलेगा काम के लिए सुबह जाएगा तो उसके सर पे 2-2 जूते मारे जाएंगे। अच्छा जी, कुछ दिन 1-2 दिन ऐसा हुआ तो जी लोगों का एहतजाज शुरू हो गया, लोग बाहर निकल आए, बादशाह को बुलाओ, बाहर बुलाओ। महल के बाहर जो है लोग आवाम खड़ी हो गई आके जी एहतजाज कर रहे हैं लोगों का। बादशाह बड़ा खुश हुआ, खुशी खुशी बाहर गया जी, जाके पूछा हाँ भाई मेरी आवाम, मेरी रियाया, बताओ तुम्हारा क्या मुतालबा है, क्यों एहतजाज कर रहे हो। उन्होंने बोला कि जी हम जो है आपके बंदे जो है ना वो हमारे सर पे 2-2 जूते मारते हैं सुबह। ठीक है, आपके बंदे कम है, हमें देर हो जाती है, इसलिए आपकी मेहरबानी होगी आप अपने बंदे बढ़ा दें। हमें जूते खाने से मसला नहीं है, आप हमें मारें 2-2 जूते, लेकिन आपके बंदे कम है, सुबह हमें निकलते हुए देर हो जाती है, तो आप प्लीज़ अपने बंदे बढ़ा दीजिए। तो जी ये वाला जो वाक़या है ना, जो ये स्टोरी है, ये आज के हमारे पाकिस्तानी अवाम से बड़ी मिलती है। और ये हम वही रियाया हैं कि जी हम कहते हैं कि भाई हमें काम पे जाने में जल्दी है तो हमें जाने दें, और हमें काम से आने में जल्दी है तो हमें आने दें जी, हमें उसमें रुकावट नहीं चाहिए। बस आप अपने बंदे बढ़ा दीजिए, आप टैक्स बढ़ाते रहे कोई मसला नहीं है, आप बस हमें जूते भी मार लो सर पे, अपने बंदे बढ़ा दो जी, हमें कोई मसला नहीं है। हमारे लिए हमें काम पे जाना बड़ा ज़रूरी है और टाइम पे जाना बड़ा ज़रूरी है। तो वो कहते हैं ना कि जी जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो ये वाला हिसाब है। बहरहाल आई होप सो कि आपको ये कहानी समझ में आए और आप इससे कोई ना कोई लर्निंग करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप मेरे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।